भाजपा की मुश्किलें बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनावी साल में भाजपा के ग्रह सही होते नहीं दिख रहे। एक के बाद एक पार्टी में नित नए मोर्चे खुल रहे हैं। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश वर्मा की पत्नी कांग्रेस में शामिल हो गई तो पूर्व मंत्री के तेवर भी तल्ख हो गए। उधर कांग्रेस ताज बदलने के लिए जी जान से जुट गई है। अब क्या होगी भगवा ब्रिगेड की रणनीति? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। भाजपा के लिए खतरे की घंटी। जी बिल्कुल। मिशन रिपीट का नारा बीजेपी ने दे रखा है। रिवाज बदलने के लिए भाजपा ने एक तरह से ऐलान कर दिया है, लेकिन खतरे पार्टी के सामने अब खुल के सामने आने लगे हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से है। ओंकार जी, हिमाचल की राजनीति आप देखिए, चुनावी साल में हर दिन कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम प्रदेश भर में हो रहा है। फटाफट अगर मैं आपसे जानना चाहूं, भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से क्या खास रहा आज का दिन? देखिए जी, कांग्रेस को हर रोज कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और मुद्दा जो है कई बार उनको बैठे बैठाए मुद्दे मिल रहे हैं। आप पिछले 2 दिन का देखें तो 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो पिछले 2 दिन से कांग्रेस जो है पूरे हंगामेपूर्ण माहौल पूरे प्रदेश में बनाया हुआ है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी किसानों और बागवानों के लेकर जो है ऊपरी शिमला में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में एम्स से कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। दिहाड़ीदार थे या कर्मचारी थे, बिना पॉलिसी के ही उनको पहले रखा फिर निकाल दिया गया। वहां भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं शांता कुमार, तो उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस जो है वो भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, और जो है उनका शायद राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं उनको लेकर टिप्पणी थी सरकार के कांग्रेस के ऊपर। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, तो प्रेम कुमार धूमल कुछ दिन पहले दिल्ली में एडमिट थे बीमारी की वजह से, लौटे हैं घर, तो समीरपुर से उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस भाजपा को जो है अपने संगठन की मजबूती के लिए अब दिन रात जुट जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में थे। ओंकार जी, आज महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिस तरह का कार्यक्रम, एक सम्मान समारोह वहां रखा था, वहां उस समारोह का वो हिस्सा बने। रिवाज बदलने के लिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। मेहनत भी नो डाउट पार्टी बहुत कर रही है ओंकार जी, और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर ही मोर्चे बहुत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो ठियोग से पूर्व विधायक है राकेश वर्मा, उनकी पत्नी कांग्रेस में शामिल हो गई है इंदु वर्मा। ओंकार जी, तो कितना बड़ा झटका एक तरह से भाजपा को आप देखते हैं ठियोग में? हाँ राजेश जी, ये बिल्कुल झटका है। आपको याद होगा कि जब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि भाजपा में बहुत टूटन होने वाली है। तो हम इसे इंदु वर्मा का कांग्रेस में आना एक टूटन का एक हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है। नुकसान की आपने बात की, राकेश वर्मा पूर्व विधायक रहे हैं। बिल्कुल। उनका ठियोग में एक बहुत बड़ा अपना जो रसूख होता है, उनके परिवार का बहुत रसूख है। आपको याद होगा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विद्या स्टोक्स को उन्होंने हरा दिया था 6000 से ज्यादा मतों के साथ। ठीक है, तो ये वही परिवार है। और उनकी जो पत्नी है इंदु वर्मा, कल उन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस को। तो कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद भाजपा को वहां अपनी स्थिति जो है वो अब असहज नजर आने लगी है। इसकी भरपाई जो है वो आने वाले कई महीनों तक जो है वो होना संभव नहीं लगता है। होना संभव नहीं लगता है। ये तो ठियोग की बात होगी ओंकार जी, एक विधानसभा हल्के की। दूसरी तरफ हम चलें तो देहरा के पूर्व विधायक और पूर्व जो धूमल कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, आईपीएच मिनिस्टर रहे हैं रविंदर रवि, उनके भी अगर हम देखें तो चुनावी साल में बाहर निकला है। एक तरह से ऐलान कर दिया उन्होंने भी कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इससे भाजपा मुश्किल में नहीं आ जाएगी? अब कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़के रहूंगा। भाजपा ने तो देहरा के विधायक को जो निर्दलीय जीते थे उनको पार्टी में शामिल कर लिया है, तो मोर्चे खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रविंदर रवि भी एक तरह से उसमें आगे आ गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल। रविंदर रवि राजेश जी देखिए कि 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, धूमल सरकार ने उन्होंने अच्छा काम किया है। बिल्कुल। अब जब उनको एक तरह से संगठन में उस तरह की पहचान नहीं दी जा रही है, उस तरह की उनकी पूछ नहीं रही है, तो उन्होंने ऐलान ये किया है कि मैं
हरगिज इलेक्शन लड़ूंगा। और इलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि पार्टी कौन सी है, मैं किसी भी पार्टी के चिन्ह पे इलेक्शन लड़ लूंगा, वो पार्टी चाहे कोई भी हो। तो ये एक तरह से आप यूं देखिए कि ये खुलेआम धमकी है भाजपा के लिए, और भाजपा इस धमकी के बाद असहज होना जो है वो स्वाभाविक है। जी, असहज होना स्वाभाविक है। 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। और आप ये देखिए जी कि जब थुरल कंस्टिट्यूएंसी का विलय हो गया था, तो खत्म जब कंस्टिट्यूएंसी हुई थी, तो रविंदर रवि देहरा आए थे और देहरा में आकर उन्होंने चुनाव जीता था। एक तरह से रिकॉर्ड है कि 5 बार लगातार वो चुनाव जीते हैं। 6 चुनाव उन्होंने लड़े, 5 उसमें से लगातार उनकी जीत है। और एक पिछला ये 2017 का चुनाव वो हार गए थे, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह सी। तो अब जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल दिया, एक तरह से वो पार्टी के लिए संकेत देहरा से भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं ओंकार जी। और थुरल की ये कहा जा रहा है कि 17 पंचायतें सुलह में मिलाई गई हैं, और जो 17 पंचायतें सुलह विधानसभा हल्के में मिलाई गई हैं, वहां रविंदर रवि का बहुत एक तरह से रसूख है। अब देहरा से होगा, सुलह से होगा, ये तो रवि की अगली स्ट्रेटेजी इसमें या अगली रणनीति उनकी होगी, लेकिन पार्टी के लिए एक तरह से संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं ओंकार जी। अगली तरफ हमीरपुर चलते हैं। भोरज के पूर्व विधायक हैं डॉक्टर अनिल धीमान, स्वर्गीय जो आप देखिए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, आईडी धीमान उनके सुपुत्र हैं। उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था तो विधायक वो बने थे। अब बीजेपी में 4.5 साल से उन्होंने एक तरह से हाशिए पे रहे। पिछला बार उनका टिकट पार्टी ने काट दिया। टिकट जब कटा उसके बाद से वो नेपथ्य में एक तरह से चले गए थे। पिछले दिनों कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में उनको एडजस्ट किया गया। सीएम भोरज जब भोरज के दौरे पे भी चंद दिन पहले आए थे, तो एक तरह से उन्होंने किनारा वहां कर लिया था, दूरी एक पार्टी से लगातार बना के रखी थी। अब कहा जा रहा है कि वो भी प्रदेश के बाहर एक तरह से टिकट के चक्कर में या टिकट के इंतजाम में जुटे हुए हैं, प्रदेश से बाहर हैं आजकल। और लगातार जो हिमाचल के लिए अगर हम बात करें तो हिमाचल के नेताओं के ज्यादातर घटनाक्रम नई दिल्ली से तार जुड़ रहे हैं सीधे। तो क्या कयास लगाया जा रहा है इसमें? देखिए राजेश जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान का परिवार पिछले 70 साल से संघ परिवार से जुड़ा हुआ है जी। ठीक है, आप देखिए कि सिटिंग एमएलए को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, बिल्कुल उनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया गया। सही है। और 5.25 साल का ये अरसा भी बीत गया। 5.25 साल में डॉक्टर अनिल धीमान की अगर कोई पार्टी में पूछ नहीं हो रही है, उनको लगातार हाशिए पे धकेला जा रहा है। तो अब ये पता चला है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वो प्रदेश से बाहर हैं जी। प्रदेश से बाहर का मतलब हम यूं भी लगा सकते हैं, हो सकता है वो दिल्ली में हो। अब दिल्ली में है तो ये जानने की कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि दिल्ली में वो कहाँ गए होंगे। ठीक है, वो जहां भी गए होंगे सही है, आने वाले 2-4 दिन में वो पता चल जाएगा। बिल्कुल। पर तब जो पता चलेगा वो एक सुखद परिणाम, सुखद संकेत भाजपा के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली भोरन विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि भोरन विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले कम से कम 10 बार आप टर्म देख लीजिए, बिल्कुल, तो वहां भाजपा का झंडा बुलंद रहा है। सही। अगर आज अनिल धीमान मान लो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां थोड़ा सा मुश्किल जो है वो पार्टी को खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। पंडित खीमीराम के एक तरह से कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भाजपा के लिए खतरे की घंटियां बहुत जगह से बजने लगी हैं ओंकार जी। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। आप देखिए इंदु वर्मा जब ठियोग में कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ने की मंशा से ही उन्होंने पार्टी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं आप कुलदीप सिंह राठौर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अध्यक्ष पद ही इसलिए छोड़ा था कि वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं ठियोग में, और उनके जो पिछले जो कैंडिडेट थे दीपक राठौर, फिर उनका क्या होगा? तो कांग्रेस के लिए भी क्या आपको लगता नहीं कि ठियोग में बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस को भी झेलनी पड़ेंगी? दूसरी तरफ विधायक राकेश सिंघा जो वर्तमान जो कॉमरेड जो विधायक हैं, वो तो एक तरह से क्षेत्र की मांगों को आगे बहुत आगे लग के लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ठियोग को बचाना? देखिए, ठियोग को बचाना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इसका अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो राजेश जी इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ जीतने के लिए संघर्ष कर रही है, कांग्रेस को हारना नहीं है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा का जो परिवार है उसका ठियोग में एक बहुत बड़ा जनाधार है। अपना जनाधार प्लस भाजपा का जो उनका जनाधार रहा है, उनका जो पर्सनल वहां एक संपर्क रहता है, वो दोनों को जोड़ के कांग्रेस इस रणनीति के तहत काम कर रही है कि इस समीकरण को इकट्ठा लेके हम
हम ठियोग को जीतेंगे, इंदु वर्मा को वहां चुनाव प्रत्याशी बनाएंगे और कुलदीप राठौर जी को हम जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो शायद इन 3-4 बिंदुओं पे बात हुई होगी। अगर इन्हीं 3-4 बिंदुओं पे बात टिकती है और राठौर साहिब वहां कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तो ठीक है। अगर राठौर साहब कुलदीप राठौर जी वहां कोई मुश्किल ओंकार जी, इतना आसान कांग्रेस के लिए भी नहीं होगा। 3 अगर वहां कद्दावर नेता जुड़ जाते हैं तो फिर टिकट पार्टी किसको देगी, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। परिस्थितियां एक तरह से पार्टी के लिए वहां मुश्किल होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कोई गतिविधि प्रदेश की राजनीति में है या फिर वो बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं कि बरसात चली जाएगी उसके बाद हम अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे, है कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल राजेश जी, जानकारी ये है कि आम आदमी पार्टी ने पंचायत स्तर पे एक कार्यकारिणी का गठन किया है और 3,500 से ज्यादा जो है उन्होंने पदाधिकारी जो है अपने साथ जोड़े हैं। अब इन पदाधिकारियों को जोड़ने के बाद जो है जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी अगली कार्यकारिणी बनाई जाएगी। तो अभी तक यही समाचार है, यही सूचना है कि आम आदमी पार्टी जो है अब कार्यकारिणी बनाने के बारे में सोचने लगी है। बिल्कुल, तो हिमाचल की सियासत हर दिन नई करवट बदल रही है, नए रंग दिखा रही है। इस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे।